दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। अब यहाँ पे आज दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब हाँ, एक चीज और यहाँ पे बता दो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे सर आप सिर्फ एसपी वाले को पढ़ा करो, सिर्फ उनको ही चीजें दे रहे हो। तो यहाँ पे एक एक करके आपके सब्जेक्ट्स आना चलोगे। अब यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया एसपी का, तो फिर इकोनॉमिक्स भी आएगा, ओसीएम भी आएगा। ऐसे करके हम जो सिलेबस है जल्द से जल्द कंप्लीट करने का शुरू करेंगे। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रिस्पॉन्स देते हो। अगर उस हिसाब से आप देखोगे तो आपके सिलेबस हम उतनी जल्दी का कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उतने ही लेक्चर्स के भी आपके क्या रेशियो बढ़ेंगे। अब यहाँ पे चलो मैं चीजें बात करता हूँ। सबसे पहली चीज क्या है आपका कि अब करेक्ट आंसर है। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने बोलूंगा। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, तो आपको चीजें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। आपका जो पेपर पैटर्न है उसमें सिर्फ 20 मार्क्स जो है ना दोस्तों, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के। अगर आप सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हो तो आपका क्या होता है, आपके वहां पे 20 मार्क्स का फिक्स हो जाता है। बाकी कुछ और नहीं पढ़ के सिर्फ टेक्सचुअल ऑब्जेक्टिव्स आप कर लेते हो। मतलब जितने भी टेक्स्ट बुक के पीछे आपके ऑब्जेक्टिव्स दिए, अगर सिर्फ वो कर लोगे ना तो आपके 20 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आपके वहीं पे फिक्स हो जाते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है और अब तक का रिकॉर्ड है कि 20 आउट ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव्स में बहुत कम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देंगे तो हमारी चीजें क्या कंप्लीट होती जाएगी दोस्तों। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे बात करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, डैश इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। अब जिन्होंने हमारा लेक्चर सुना होगा उनको ये याद होगा कि आंसर जो इसका फिनांस आएगा। ठीक है, हमने पहले भी चीजें देखी थी। फिनांस इज द मैनेजमेंट ऑफ डैश अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो देखो फिनांस दिमाग में क्या आता है, पैसा। क्या है, मॉनिटरी, मार्केटिंग या प्रोडक्शन। बट ऑब्वियसली बात है मॉनिटरी आएगा। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ डैश बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। मैंने कई बार बोला, डेफिनेशन मैंने लिख के बताए थे। क्या आएगा, यूज ऑफ कैपिटल। ठीक है, कंपनी हैज टू पे टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हम लोग क्या पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं। इजी है भाई, टैक्स पे करते हैं। डैश रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स एसेट, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल या फिर फिक्स कैपिटल। और ऐसा कोई भी पैसा जो हम फिक्स एसेट खरीदने में लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। डैश रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। सो क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल आएगा, पेड अप कैपिटल या फिर सब्सक्राइब कैपिटल। क्या आएगा जल्दी जल्दी, वर्किंग कैपिटल। पेड अप और सब्सक्राइब तो हमने पढ़ा भी नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव टू इन्वेस्ट डैश अमाउंट ऑफ फंड्स टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट, यूज लेस और मिनिमल। देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी प्रोडक्शन होगा। अब प्रोडक्शन जब होगा तो मशीन लगेंगी, बहुत सारी अलग अलग चीजें लगेंगी, तो हमें क्या ह्यूज कैपिटल का रिक्वायर्ड होगा। When the population is increasing at the high rate, जब population बड़े रेट पे बढ़ रहा है, certain manufacturer find this is an opportunity to dash business, close business, expand business या फिर contract business। अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों की नीड बढ़ेगी तो मार्केट में खरीदने ज्यादा जाएंगे। जब खरीदने ज्यादा जाएंगे हमें प्रोडक्शन और करना पड़ेगा, तो यानी हमारा बिजनेस क्या होगा, एक्सपांड होगा। ठीक है, खरीदने जाएंगे तो हमें क्या प्रोडक्शन और करना पड़ेगा, प्रोडक्शन और करने के लिए हमें और मशीन लगेंगी, तो यानी बिजनेस एक्सपांड हो रहा है। तो वही चीज बोलिए, द सम ऑफ ऑल is gross working capital, the sum of current asset। याद है, ठीक है। JS Mill dash means mix of various sources of funds in desired proportion। मैंने बताया था, चाचा से लिया, पापा से लिया, मम्मी से लिया, दोस्त से लिया। कैपिटल बर्जिंग, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग या फिर कैपिटल को लोग बना रहे थे सबसे लेके, तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने हमारा मैथ द पेस बोल रहा हूं, आपका जो फिंगर बैंक वो कर लिया हमने MCQ। अब कैपिटल बजटिंग दिया है, क्या दिया है, सम ऑफ करंट एसेट डील्स विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड लायबिलिटी, सम ऑफ करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, डील्स विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ एसेट, मिक्स ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। तो क्या आएगा आपका आएगा दोस्तों, दो मिनट, आपका क्या आने वाला है दोस्तों, सम ऑफ करंट एसेट of deals with acquisition, use of capital, fixed liability, sum of current liability, fixed asset, investment decision, financing decision, deals with acquisition and use of capital, mix up of various sources of product mix। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या होगा दोस्तों, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा। ठीक है, अब आते हैं फिक्स कैपिटल का सीधी बात आएगा, क्या फिक्स एसेट दिख रहा है आपको। वर्किंग कैपिटल क्या आएगा, सम ऑफ करंट एसेट आएगा। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स अप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो याद ही है, डील्स विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ एसेट ना, ये गलत है। ये देखो, डील्स विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल करेक्ट आंसर होगा आपका। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अ की डिटर्मिनेंट ऑफ सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस फंक्शन, पहला लेक्चर, तीसरा स्टेटमेंट। मैंने बोला था कि भैया आपका किसी भी बिजनेस का सक्सेस कभी डिपेंड करता है जब उस कंपनी का फाइनेंस अच्छा खासा होगा। तो इसका क्या आएगा, फाइनेंस। द डिसीजन ऑफ फाइनेंस मैनेजर व्हिच एंश्योर्स दैट द फर्म इज वेल कैपिटलाइज्ड।
तो देखो मैंने दो डिसीजन बताया था कॉर्पोरेट में, एक फाइनेंशियल डिसीजन और एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये क्या फिनांस आ रहा है, देखो क्या मैनेजर, जहां पे मैनेजर ये इंश्योर करता है कि फर्म जो है वेल कैपिटल, किसमें बताया था मैंने, फाइनेंशियल डिसीजन में बताया था। डिसीजन ऑफ फाइनेंस मैनेजर टू डिप्लॉय द फंड्स इन सिस्टमैटिक मैनर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कहां कहां कितना कितना भरना है। कैपिटल नीडेड टू एक्वायर फिक्स एसेट विच आर यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कैपिटल नीड टू एक्वायर एसेट, फिक्स एसेट which are used for the longer period of time, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। द सम ऑफ करंट एसेट, बट ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या बताया था आपको, ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आएगा। द एक्सिस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज, तो ये क्या जस्टिन बर्थ ने दिया था, तो हमने क्या देखा था, इसका नेट वर्किंग कैपिटल बोला था। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फाइनिश्ड गुड्स, मैंने बोला था ना, जो एक रॉ मटेरियल को किसमें, आपके फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। द बूम एंड रिसेशन साइकिल इन द इकोनॉमी, बिजनेस साइकिल, याद होगा हमने एक पॉइंट पढ़ा था आपका, ठीक है, किसमें, आपके नेचर ऑफ, आपके इसमें वर्किंग कैपिटल में हमने पढ़ा था। फिर द रेशियो ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड इज द टोटल कैपिटल, तो ये क्या है भाई, ये आपका क्या कैपिटल स्ट्रक्चरिंग है, ठीक है। द इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग मतलब क्या, जो हमारी सेविंग्स जो हम बचा के रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटेन अर्निंग, जो हम लोग पैसा बचा के रखा हमने। फिर स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, देखो ट्रू है। बिजनेस फर्म गिव्स ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज प्रॉफिटेबल, ट्रू है भाई, प्रॉफिट होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट फाइनेंस ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस बिजनेस एक्टिविटी, भाई ट्रू है। फिक्स्ड कैपिटल इज आल्सो रेफर्ड एज द सर्कुलेटिंग कैपिटल, ना फॉल्स है। वर्किंग कैपिटल इज आल्सो रेफर्ड एज द सर्कुलेटिंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल स्टेज इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंट, नहीं, फिक्स्ड कैपिटल रहता है, ठीक है। द बिजनेस विल रिक्वायर ह्यूज फंड इफ एसेट्स आर एक्वायर्ड ऑन लीज बेसिस, ना, ये भी क्या होगा दोस्तों, फॉल्स होगा। द बिजनेस डीलिंग इन लग्जरी प्रोडक्ट्स विल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, हाँ, वर्किंग कैपिटल के हमने इसमें देखा था, फैक्टर्स में देखा था, तो ये क्या होगा, ये आपका ट्रू होगा। फिर क्या, अ फर्म विथ लार्ज स्केल ऑपरेशन विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, ये आपका क्या आएगा, लार्ज स्केल फंक्शन में आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रहेगी, ना, फॉल्स रहेगा, ठीक है। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड बैड डेब्ट्स, ट्रू है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स कैटर टू द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ऑफ बिजनेस, ये भी आपका क्या आएगा, ये आपका ट्रू आएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें फाइंड द ऑड मैन पे, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कैश, तो बट ऑब्वियसली बात है, ये दोनों क्या फिक्स एसेट हो गया आपका, ये कैश करंट एसेट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कैश का हमारा ऑड मैन आउट रहेगा। डिबेंचर कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस, ये दोनों क्या शेयर है, डिबेंचर क्या है, एक आपका डेब्ट है, तो ये आपका डिबेंचर कैपिटल होगा, ठीक है। फिक्स कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, तो क्या आएगा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग चीज आएगी, तो ये आपका ऑड मैन आउट होगा इसमें। प्लानिंग ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय डैश, मैंने बताया था कैपिटल रिक्वायरमेंट कौन बनाता है, इनिशियली कौन बनाता है, आपका प्रमोटर बनाता है, जो कंपनी स्टार्ट करता है, फिर जिसमें आइडिया आता है। व्हेन देयर इज अ बूम इन इकोनॉमी, जब इकोनॉमी में बूम रहेगा तो लोगों के पास पैसा होगा, जब पैसा होगा तो लोग क्या ज्यादा खरीदेंगे मतलब सेल्स क्या होगी, बढ़ेगी, यानी इंक्रीज। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, अभी बताया था, ये आप लोग बोलोगे। ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड सेल्स विल डैश, मंदी है, पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं तो खरीदेंगे नहीं, तो सेल्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो सेल्स लेस हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहां पे आपका क्या आ गया, यहां पे आ गया सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द ब्रैकेट, क्या दिया है, फाइनेंशियल डिसीजन दिया, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपको ये सारी चीजें क्या दी गई है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक एक करके क्या चीजों को बताना है, देखो क्या है, to have right amount of capital, deploy of funds in a systematic manner, फिर फिक्स कैपिटल, फिर आपको क्या बोला है, आपको बोला है वर्किंग कैपिटल बोला है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे अब हम क्या चीजें देखेंगे दोस्तों आपका, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका क्या होगा, फिनेंशियल, अब यहां पे अगर मैं बात करूं फिनेंशियल डिसीजन के लिए क्या आएगा, टू हैव अ राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल, आपका आंसर आएगा। फिर देखिए डैश लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कौन रहता है, हमारा क्या फिक्स कैपिटल जो होगा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिप्लॉय फंड्स इन सिस्टमैटिक मैनर, ये आपका क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो इसका डी क्या, सर्कुलेटिंग कैपिटल किसको बोलते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं, तो बट ऑब्वियसली बात है वर्किंग कैपिटल यहाँ पे प्लेस है, तो वो आएगा आपका। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड, तो क्या है वो आपका है कैपिटल स्ट्रक्चर, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर बात करूं, ये डेफिनेशन वन सेंटेंस ऑलरेडी मैंने लेक्चर लेते टाइम आपको बताया था, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नहीं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है मैंने बताया हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बताया हुआ है, प्रोडक्शन साइकिल क्या है, फिक्स कैपिटल क्या, डिफाइन कॉर्पोरेट फाइनेंस तो मैंने कई बार बताया आपको, ठीक है। अब करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पे देखो फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू द डिबेंचर होल्डर, नहीं डिबेंचर होल्डर्स को हम कभी भी डिविडेंड नहीं पे करते, हम डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, हम डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करते हैं। व्हेन देयर इज अ रिसेशन इन इकोनॉमी सेल्स विल इंक्रीज, व्हेन द रिसेशन के टाइम सेल्स क्या होता है, कम होता है,
आपके क्या बूम के टाइम पे क्या होता है, सेल्स बढ़ता है। शेयर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन रेज बाय कंपनी, नहीं शेयर क्या है, एक्नॉलेजमेंट नहीं होता। डिबेंचर जो होता है एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन होता है कि लोन रेज किया गया है कंपनी द्वारा। इक्विटी शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट, गलत है। इक्विटी शेयर कभी भी फिक्स रेट नहीं कैरी करता डिविडेंड का, प्रेफरेंस शेयर क्या कैरी करता है, ठीक है। फिर ये इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ। अब यहाँ पे आते केस स्टडी में। अब यहाँ पे देखना केस स्टडी में चीजें क्या है। केस स्टडी में आपको कई बार ये जो केस स्टडी आपके एग्जाम में जो आएगा ना, 3-3 मार्क्स के लिए आपको 2 केस स्टडी आने वाला है, ठीक है। आप 3 मार्क्स से मतलब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का तो दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स, तीसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो ऐसे करके आपके 3 क्वेश्चन बनते। तो मैं आपको बता दूं, आपको जो है एक 1 सेंटेंस में क्या आंसर क्या लिखना होगा, ज्यादा 2 सेंटेंस में आप आंसर लिख सकते हो, उससे ज्यादा मत लिखो केस स्टडी में। समझ में आ गया। और आपका एक ही चीज में अब देखो क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। और आपको बता दो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपकी जो केस स्टडीज होंगी वो आपके टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं। आप पिछले साल का देख लो या फिर उससे पहले के साल का देख लो, वही आएगा। सिर्फ क्या होगा पता है क्या, जैसे यहाँ पे द मैनेजमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन दिया तो यहाँ पे गुजरात स्टेट रोड कॉर्पोरेशन आ जाएगा, ऐसा ही होगा। बाकी और कुछ पिछले साल तो आपका सेम टू सेम आ गया था, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर विल इट नीड लेस वर्किंग कैपिटल और मोर। अब मुझे बताना, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए रहेगा कि ज्यादा चाहिए रहेगा। मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल जो है उसको कम चाहिए रहेगा। क्यों? क्योंकि रोजाना क्या रहेगा, उसके पास पैसे का फ्लो होता रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन में कोई उधारी विधारी नहीं रखता है, ठीक है। फिर बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर विल इट नीड मोर फिक्स कैपिटल, हाँ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट खरीदना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का जो मीन्स है वो तो खरीदना पड़ेगा ना, ठीक है। गिव वन एग्जांपल ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस दैट यू कम अक्रॉस ऑन डे टू डे बेसिस। तो हम लोग ले लेते हैं बीएसटी का, बेस्ट का, ब्रिहान इलेक्ट्रिक, ब्रिहान मुंबई आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, ये क्या आपका बेस्ट एग्जांपल है। फिर आते अ कंपनी इज ट्राइंग टू एनहांस इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इज इवैल्यूएटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ परचेसिंग न्यू मशीनरी हुज कॉस्ट इज 2 crores और हैज अल्टरनेटिव मशीनरी अवेलेबल ऑन लीज बेसिस। अब सबसे पहली चीज क्या पूछी, व्हाट टाइप ऑफ एसेट इज मशीनरी। अब मशीनरी कौन से टाइप का एसेट है, आपको भी पता, मशीनरी एक फिक्स एसेट होता है, लिख दो मशीनरी इज अ टाइप ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। कैपिटल यूज फॉर परचेज ऑफ मशीनरी इज फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल। अब जो कैपिटल फिक्स कैपिटल, जो कैपिटल आपके मशीनरी खरीदने के लिए इन्वेस्ट किया वो कौन से कैपिटल होगा, मशीनरी का एक फिक्स एसेट। तो हमने पढ़ा है कि जब भी हम फिक्स एसेट खरीदने के लिए कोई भी कैपिटल यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको फिक्स कैपिटल बोलते हैं। डज द साइज ऑफ बिजनेस डिटरमाइन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, हाँ करता है। कैसे, अगर बड़ा बिजनेस होगा तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बड़ी लगेगी, अगर छोटा बिजनेस तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगी। क्लियर है। अभी डिस्टिंग्विश बिटवीन है, देखो इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ऑलरेडी आप अगर देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में खुद दिया हुआ है, आपको ये पॉइंट्स का लर्न कर लेना है। और मैं आपको बता दे रहा हूं भाई, लर्न कर लेना डिस्टिंग्विश एक एक करके, क्योंकि आपके 12 मार्क्स से डिस्टिंग्विश आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऑल ओवर से 15 से 16 डिस्टिंग्विश, उससे ज्यादा नहीं है। और मैं आपको बता दूं उतने में से आएगा, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है। तो प्लीज आप एक एक करके क्या चीजें, जैसे जैसे चैप्टर्स हमारे खत्म होते जाएंगे, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी देखो, वहां पे हम चीजें बताएंगे आपको कैसे कैसे लिखनी है। इवन तो आप बोलोगे कि एग्जाम में डिस्टिंग्विश कैसे लिखना है, तो हमें क्या आउट ऑफ मार्क्स मिल सकता है या फिर आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आपको 12 मार्क्स है तो आपको 3 डिस्टिंग्विश लिखने थे, तो 4 मार्क्स का तो 3.5 3 आपको कैसे मिल सकता है, अगर आप बोलोगे तो उसके ऊपर हमें अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है और ये पॉइंटर्स कैसे लिखने हैं वो भी हम आपको गाइड कर देंगे। तो आप ये चीज कर लोगे तो आपका यहाँ पे 4 मार्क्स आपका यहाँ पे भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट कर देगा। इवन तो जब मैं पढ़ता था एसपी तभी भी ये क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे हमने ये चीजें कवर कर ली। फिर उसके बाद क्या आपका जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है, तो ये आप क्या कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर तो आप खुद से भी लिख सकते हो। द फॉर्म हैज मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, तो हमने देखा ये शेयर है आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ शेयर्स है, डिबेंचर्स है, ठीक है। शेयर्स में इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स है, फिर बॉन्ड्स है, तो ये आपका हो गया। देयर आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है वो लिख दो, फिक्स कैपिटल क्या होता है, फिर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो पूरा छाप दो, हो गया। फिक्स कैपिटल स्टेज इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, फिक्स कैपिटल वाले मैंने चीजें लर्न कर वो आप लिख दो। देयर आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल वाला स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है। फैक्टर्स जो कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस ओन एंड फंड्स, ऑलरेडी कैपिटल स्ट्रक्चर वाला है वो। आई डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये मैंने लर्न आपको बताया ही था। फिर डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और ये भी चीज हमने क्या डिस्कस की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो एक्सरसाइज क्वेश्चन था वो भी क्या कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे आपको देखो टोटल सिर्फ 4 क्वेश्चन लर्न करने, इसमें क्या लर्न करना, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट, फिर उसका कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है वो, और उसके इंपॉर्टेंस लर्न करना है आपको। फिर फिक्स कैपिटल, 3 से 4 क्वेश्चन है, बस आपको इतना लर्न करोगे आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप डेली बेसिस पे से 2-2 क्वेश्चंस भी करते हो ना, तो 2 दिन में आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है।
समझ में आ गया? तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और भी मन में कुछ डाउट है, अगर आप चाहते हो कि इसके हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो पीछे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहां पे क्या नोट्स मिल जाएंगे अवेलेबल दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम आपकी इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ एसपीपी हम साइमल्टेनियसली भी चलाते रहेंगे। तो चीज अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों शेयर, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हाँ आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।